परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान, मेरे भाई यूँ बहनों, आज आप सभी महानुभावों के समक्ष, आप सभी देशवासियों के समक्ष दिल किया कुछ दिल की बात करने का। वैसे भी जीवन का क्या भरोसा, कब किसका अंतिम घड़ी आ जाए, यही सोचकर मैंने सोचा कि जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुढ़ापा आएगी तभी हमारा देत होगा। कब किसका अंतिम घड़ी आ जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, कब क्या हो जाए, ये कौन जानता है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी देशवासियों के समक्ष अपने 18 साल के आध्यात्मिक अनुभव, जो मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से 18 साल से समर्पित रूप से जुड़ा हूँ, और जो परम पिता परमात्मा, जो बुद्धिमानों का बुद्धि है, वैसे तो हम लोग अल्पज्ञ बुद्धि हैं, और उस परमात्मा जो बुद्धिमानों का बुद्धि है, जो साइंटिस्टों का भी साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर का भी इंजीनियर है, जो शिक्षकों का भी परम शिक्षक है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उससे सुंदर कोई नहीं है, जो प्यार का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, जो नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनाने वाला है, वैसा परमपिता परमात्मा शिव, जो रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु है, जिनको समझने और जानने का अल्पज्ञ बुद्धि मेरी जितनी क्षमता हुई उतना जाना, उस अनुभव को आप सभी देशवासियों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। यानी 18 सालों का अनुभव मैं आप सभी देशवासियों के समक्ष, युवाओं के समक्ष, शिक्षकों के समक्ष, राजनीतिक लोगों के समक्ष, समाज सेवकों के समक्ष, बुद्धिमानों के बुद्धियों के समक्ष आज रखने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि ये 18 साल का अनुभव आपके जीवन में आपके मनोबल का विकास करे, आपकी बुद्धि की क्षमताओं का विकास करे, आपके मस्तक का तेज बढ़ाए, आपके वाणी का ओज बढ़ाए, आपकी कर क्षमता बढ़ाए, आपकी एकाग्रता बढ़ाए, जो भी जिसमें भी वृद्धि हो, जिससे आप अपने चरित्र को मजबूत बनाकर इस राष्ट्र को शक्तिशाली बना सके। इन्हीं सब शुभ भावनाओं से मैं आप सभी के समक्ष अपने 18 साल का अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। हर इंसान की चाहना होती है कि हमारे जीवन में अस्थायी सुख हो, गहन शांति हो, परमानंद हो, अथाह प्यार हो। यानी हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में अथाह प्यार हो, सुख हो, अस्थायी सुख हो, गहन शांति हो और परमानंद की अनुभूति हो। तो शांति, प्रेम और सुख, यही तो जीवन का उद्देश्य है। हम अधिक से अधिक धन कमा रहे हैं, चाहे हम इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, चाहे वैज्ञानिक बन के, या किसी भी पद पे बैठकर हम क्या चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा परिवार सुख, शांति, प्रेम और खुशी से भरपूर हो। यानी सबका जो सार है वो यही है, जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति, परमानंद की प्राप्ति करना। यानी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ साथ हमारा इमोशनल, हमारा मानसिक अवस्था भी स्वस्थ हो। यानी जिसको WHO ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दिया कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक के रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही स्वस्थ है। यानी अच्छे स्वास्थ्य की कामना हर कोई चाहता है। तो एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना, अच्छा शरीर प्राप्त करना और अच्छी बुद्धि प्राप्त करना हर युवा चाहता है। लेकिन उसका जो सार है, जो मैंने समझा, जो मैंने कुछ अल्पज्ञ बुद्धि से जाना, आप सभी भी प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने निजी अनुभव का। तो जो शास्त्रों में भी वर्णित है और ये भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ही परम तप है, परम बल है। तो शरीर का सार है, जो मनुष्य का जो जीवन शक्ति है, जिसे सीमेन बोलते हैं, जीवन द्रव्य बोलते हैं, या उसे ब्रिय बोलते हैं। तो वो जो पूरे शरीर का सार है, तो जो युवा जितना अपने जीवन शक्ति को संचित रखेगा, संयम करेगा और उसे किसी रचनात्मक कार्य में, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का अर्थ ही होता है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्टडी करना।
अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, बुद्धि की निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी कार्य क्षमता अच्छी रहेगी, हम जो पढ़ेंगे याद रहेगा। तो ये सब फायदे हैं ब्रह्मचर्य। तो एक शब्दों में कहा, जो परमात्मा शिव ने भी शिव संहिता में कहा है कि बिंदु रक्षण ही जीवन है, बिंदुपात ही मृत्यु है। कि जो युवा, जो व्यक्ति, ये सब पे लागू होता है, संसार के हर व्यक्ति पे लागू होता है, जितना अपने जीवन द्रव्य का संचय करेगा उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति बढ़ेगा, मस्तक का तेज बढ़ेगा, वाणी का ओज बढ़ेगा, नैनों की रूहानियत बढ़ेगी, चेहरे की चमक बढ़ेगी, उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक, या ये यूँ कहें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, या यूँ कहे यश, बल, ओज, तेज, उमंग, उत्साह की जननी है ब्रह्मचर्य। जिसको आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि ने कहा कि सच कहूँ तो ये जीवन द्रव्य अमृत है। इसका जिसने भी अपने जीवन में जितना संचय किया वो उतना बुद्धिमान बना, उतना शक्तिशाली बना, उतना दिव्य बना, उतना उसका यश फैलेगा। तो ये मैंने समझा कि कोई भी, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, अपने व्यवसाय में, अपने कर्म में जितना आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतना आपका कहें कि आपका कार्यक्षमता, आपकी बुद्धि, आपका मनोबल, आपका स्वास्थ्य बढ़ता रहेगा। अब बात आती है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो। सिर्फ कथनी से तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब ये पालन कैसे करें, ये ही तो समस्या है। आज इसी के कारण आज बलात्कार, हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ रही हैं, जिसके कारण बेरोजगारी, अनेक तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या कार्य कर रही है समाज सेवा में। तो मैं आपको बताऊं, आप सभी देशवासियों को अपने अनुभव से, समाज में जो है बलात्कार, हिंसा जैसी समस्याएं हैं, इस पे रोकने का काम ब्रह्मा कुमारी राज्यों के माध्यम से करती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन जब इंसान करने लगेगा, उसके मन मस्तिष्क जब अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जनसंख्या वृद्धि, जो सबसे बड़ी समस्या है संसार की, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, मानसिक समस्या है, क्या क्या बताऊं आपको। संक्षिप्त में कहूँगा कि ब्रह्मचर्य का नाश ही सभी समस्याओं का मूल बीज है, और उसका पालन करना समस्याओं का समाधान है। अब रही बात कि वो उस ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो। कई लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य का सार है कि जीवन द्रव्य का वायु स्राव नहीं होने देना, उसके लिए विचारों को शुद्ध बनाना, विचारों को महान बनाना, ये ब्रह्मचर्य का सार है। मतलब अपने विचारों को शुद्ध बनाना। इसमें चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे आपकी शादी हुई है, चाहे नहीं हुई है, शक्ति किसको नहीं चाहिए, शांति किसको नहीं चाहिए, प्रेम किसको नहीं चाहिए, ओज किसको नहीं चाहिए, तेज किसको नहीं चाहिए, मस्तिष्क का शक्तिशाली होना किसको नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। अगर आप मस्तिष्क की तेज को बढ़ाना चाहते हैं, वाणी के ओज को बढ़ाना चाहते हैं, आपके मन का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं, यश, बल, ओज, तेज, उमंग, उत्साह को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, इसकी विधि मैं 18 साल के अनुभव से आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। वो है राजयोग। राजयोग जो अब यहाँ योग की बात आ रही है, लोग कहते हैं हम योग तो करते ही हैं। आजकल शारीरिक व्यायाम या प्राणायाम या आसन को योग कह देते हैं। योग का अर्थ है जोड़। जोड़ किससे जोड़? आत्मा का पिता परमात्मा से मिलन का नाम ही योग है या राजयोग है। इसी को राजयोग कहते हैं। इसी राजयोग से हमारा विचार महान बन जाता है और हम स्वतः ही ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं। तो अब ये राजयोग के लिए क्या करना पड़ेगा? तो राजयोग के लिए आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी की शाखा में पहुँचे, वहाँ पे जाकर राजयोग को सीखें। यह केवल 7 दिनों में आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपको जीवन भर करना पड़ेगा राजयोग का। लेकिन बेसिकली थियोरेटिकली जो है 7 दिनों का एक कोर्स है। इसका ना तो कोई शुल्क है, ना तो कोई चार्ज है।
ये मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, या ना तो इसमें जाति का भेद है, ना उम्र भेद है, ना लिंग भेद है, ना रूप भेद है। हर कोई व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति के लोग, हर उम्र के लोग इस राजयोग को सीख सकते हैं। तो मैंने बताया कि शारीरिक जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति, परमानंद की प्राप्ति, या यूँ कहें कि एक आदर्श चरित्र के लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, और ब्रह्मचर्य के लिए राजयोग जरूरी है, और राजयोग के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करें, और ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करके ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे आप जाएं, वहाँ पे जाकर 7 डेज़ का कोर्स करें, आप खुद करें, फिर उसका अनुभव करके अपने बच्चों को भी सिखाएं। यही मेरे 18 साल का अनुभव है। आप राजयोग में सच कह रहा हूँ, राजयोग आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल देगा, आपके निर्णय शक्ति को बढ़ा देगा, आपके मनोबल को बढ़ा देगा, आपके मस्तक को तेज को बढ़ा देगा, आपके जीवन में कोई स्ट्रेस है, समस्या है, तनाव है, उसको ख़त्म कर देगा। यह केवल थ्योरी नहीं, मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन के साथ साथ हजारों युवाओं के अनुभव के साथ यह बात इस वीडियो में, इस ऑडियो में रख रहा हूँ, ताकि आप देशवासी इस 18 साल के अनुभव का लाभ उठा सकें। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 जाना चाहते हैं, अगर अपनी बुद्धि की क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाए जाने वाले राजयोग को सीखें और अपने जीवन को महान बनाएं। और कई लोगों का प्रश्न है कि अगर ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर दूर है तो क्या करें? इसके लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन, या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन। आप इन दोनों महान हस्तियों को, दोनों ब्रह्मा कुमारी बहनों के ऑनलाइन राजयोग कोर्स सीख सकते हैं और YouTube पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं, सर्च करें। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस YouTube के लिंक में, कमेंट में आप सभी इसमें डालें, और कमेंट में डालकर आप सभी सहयोग ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कांटेक्ट में भी संपर्क कर सकते हैं 8795056990। ब्रह्मा कुमार सूरज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र, शाखा फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे देशवासियों, ये रहा मेरे जीवन का संक्षिप्त अनुभव। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मस्तक के तेज के लिए, आपके मनोबल के विकास के लिए, बुद्धि की एकाग्रता के लिए, संस्कारों को दिव्यता के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाए जाने वाले राजयोग को सीखेंगे, और राजयोग को सीखकर अपने जीवन को महान बनाएंगे। यही सब मेरे निजी जीवन का अनुभव भी है, और आप सभी के समक्ष मैंने संक्षिप्त रूप में अपने अल्प बुद्धि से जितना कुछ समझा, आपका छोटा भाई ब्रह्मा कुमार सूरज आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी देश के सम्मानित महानुभावों को, आप सभी देश के सम्मानित युवाओं को यह बात, यह अनुभव आपके जीवन में काम आए। यही मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा से निवेदन करता हूँ, एक प्रेयर करता हूँ कि आप सभी का भी भला हो, आप नंबर 1 जाएं, आप बहुत आगे जाएं, और इतना आगे जाएं कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र शक्तिशाली हो। क्योंकि कहा जाता है इफ़ वेल्थ इज ए गन नथिंग इज ए गन, इफ़ वेल्थ इज ए गन, इफ वेल्थ इज ए गन नथिंग इज ए गन, इफ हेल्थ इज ए गन समथिंग इज ए गन, इफ कैरेक्टर इज ए गन ऑल थिंग इज ए गन। तो कहने का भाव, अगर चरित्र चला गया, अगर हमारी जीवन द्रव का नाश हो गया, सब कुछ चला गया। इसका कारण विचार है। हम अपने विचार को बदलकर बहुत आगे जा सकते हैं, अपनी सोच को, अपने चिंतन को बदलकर, और विचार को, चिंतन को, जिसे कहते हैं सोच को बदलने का सबसे सहज तरीका जो मैंने अपने जीवन में ढूंढा, वो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाया गया राजयोग। वैसे लोग तो कह देते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। अरे भाई, पॉजिटिव सोचो कैसे? इसका तरीका हमें मालूम चला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाए जाने वाला राजयोग से। ये केवल 7 डेज का कोर्स था, मैंने सीखा और इसका प्रैक्टिकली अनुभव किया जीवन में, और उस अनुभव को आज 18 साल के बाद आप सभी को यह अनुभव
आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को खुद सुने, देखें और अच्छा लगे तो राष्ट्र हित में, देश हित में इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।